बैक टू माय न्यू वीडियो। जिस वीडियो का आज अपडेट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना। आइए इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति चीन और इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी की। तो 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बना और उसी साल 1949 में संविधान को लागू किया गया। उस समय लगभग 200 साल के अंग्रेजों के शोषण के बाद 200 साल भारत एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और चीन भी अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हर रोज सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था जिससे वो अपने देश के हालात को ठीक कर सके। और इसकी शुरुआत हुई 1978 में। 1978 की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया। और भारत में भी 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में रिफॉर्म्स को लाया गया जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया, जिस वजह से भारत की सर्विस इंडस्ट्री में बूम स्टार्ट हुआ। वहीं लेट 90s में ही चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगा था। सस्ती लेबर और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चीन देखते देखते इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में 2010 तक एशिया में नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग 2010 तक बहुत आगे बढ़े। भारत करप्शन, मुश्किल आर्थिक नीति और अपनी राजनीति की वजह से स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रेस में चीन से काफी पीछे रह गया। आज चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी एग्जांपल बन गया। कोई भी काम होने से पहले यहाँ पर रोकने के लिए बंदे तैयार रहते हैं। काफी आगे निकल गया। तो चलिए देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि चीन आज भारत से कितना आगे निकल चुका है और भारत कैसे चीन को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें चीन में लगभग 53 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। 53 लाख से ज्यादा करीब 67 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। लेकिन चीन में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जिसकी रेंज 1,77,000 किलोमीटर है। वहीं इंडिया में सिर्फ 6,000 किलोमीटर का ही 6,000 बहुत कम है। और करीब 8,000 किलोमीटर लेंथ का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के बाद बात रेलवे नेटवर्क की, जहां चीन का रेलवे नेटवर्क लगभग 1,59,000 किलोमीटर 1,59,000 किलोमीटर 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी शामिल है। और चीन की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलेन है। शंघाई 430 किलोमीटर प्रति घंटा 430 किलोमीटर घंटे की स्पीड चलती है। किलोमीटर लंबा है जिसमें वहां ये भारत की बनी जो हाई स्पीड है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे फिलहाल भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत है है जिसकी गति 180 180 किलोमीटर। 180 रेलवे घंटे के के साथ बाद साथ आप बात कर लेते हैं मेट्रो ट्रेन की। मेट्रो। जो भारत में लगभग 900 टन मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है तो वहीं चीन इस मामले में भारत से 10 गुना आगे है। 10 गुना आगे है। मेट्रो में 10,000 किलोमीटर। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में फिलहाल टोटल 137 137 एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट्स की संख्या 250 उसके बाद 250 है। 250 ट्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट की बात हो तो इंडिया में करीब 14 मेजर पोर्ट्स हैं। तो वहीं चीन अपने 34 10 का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है पर ठीक है। 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं भारत सिर्फ 778 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट के साथ चीन से 5 गुना कम है। 77 है। 5 गुना कम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे निकल गया है। इस वजह से आज चाइनीज ब्रांड दुनिया में कमाल कर रहे हैं। वहीं भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन से वहाँ पे शुरू से चीज वहाँ पे खुद ही बनी है ना। मैन्युफैक्चरिंग रही है हमेशा से। इंडिया में यहाँ से बाहर से लिया है हर चीज। पॉपुलेशन महंगी और तेजी से पूरी हो रही है और 2019 के बाद से कई कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं जिससे भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने कई इंसेंटिव स्कीम्स भी शुरू किए हैं ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें और उत्पादन कर सकें, जिसके लिए बजट में भी फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम किया गया है। साथ ही अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से ग्रो करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करे, अपनी यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दे तो आने वाले समय में भारत चीन को टक्कर दे सकता है। क्योंकि चीन की जीडीपी दे सकता नहीं है, देगा आने वाले टाइम में देगा। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बात ये है कि चीन वैसे तो हमसे हमेशा से आगे रहा है और इंडिया और चीन के बीच में कम से कम ज़्यादा ना 50 साल का डिफरेंस है। 50 साल बहुत अभी देखो ना क्या नाम है, चीन में इतनी टेक्नोलॉजी है
मुझे ऐसा लगता है कि हर कंट्री से वो 50 साल आगे जी रहा है। आगे जी रहा है। और अब इंडिया तो वैसे ही मतलब ये मान लो कि कोई भी काम होता है उससे पहले लोग काम को रोकने के लिए पहले तैयार रहते हैं। तो यहाँ तो काम वैसे ही नहीं हो पाया। और चीन ने हमेशा ही टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा चीन में रही, हर चीज़ वहाँ बनती है, तो वो तो बहुत आगे जा चुका है। पर ऐसा नहीं कि इंडिया उसको बीट नहीं कर सकता, इंडिया कभी भी बीट कर सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।